हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है गंगा दशहरा, जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तो आइए आज आपको बताते हैं कि गंगा दशहरा क्या है और कैसे मां गंगा धरती पर आई। इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया। शैव्या ने असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिससे 60,000 पुत्र हुए। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र विशाल सेना के साथ चले। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर इंद्र ने मौका पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में थे और उन्हें इसका पता नहीं चला। सगर के पुत्र घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल तक पहुंच गए, जहां आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझ लिया कि घोड़े को कपिल मुनि चुरा लाए। कपिल मुनि को कटुवचन सुनाना शुरू कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया, जिनकी मुक्ति के लिए कपिल मुनि ने कहा कि केवल गंगा के जल से ही सगर पुत्रों का उद्धार होगा। इसीलिए राजा सगर के अलावा इक्ष्वाकु वंश के हर राजा ने मुक्ति के लिए तपस्या की, पर मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। और इसी पीढ़ी में जन्मे राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की और मां गंगा प्रसन्न हुई। उनसे वरदान मांगने के लिए कहा गया। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आप धरती पर आए। मां गंगा ने कहा कि तुम्हें मेरे वेग को संभालने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। और उसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हुए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर गिरी और उसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में समा गईं। वराह पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवारी में हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। वो 10 पापों को नष्ट करती है। इस कारण इस तिथि को दशहरा कहा जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर आनंद व्यातिपात, कन्या का चंद्र, वृषभ के सूर्य, इन 10 योगों में मनुष्य अगर स्नान करता है तो उसके सभी पाप छूट जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें laluram.com।